Hello guys, welcome to the Study Concept channel. It's a मध्य प्रदेश जीके एमसीक्यू क्लास. जल्दी आ जाइए आप सब लोग. सुबह 8 बजे की है. गुड मॉर्निंग ममता जी. जैसे कि मैंने बताया था, मध्य प्रदेश पर आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे क्लास एमसीक्यू की, और ये लगातार चलती रहेगी. काफ़ी क्वेश्चंस की कवर करेंगे इसमें हम. तो चलिए शुरू करते हैं. टाइम काफ़ी हो गया है, 8:18 हो चुके हैं. तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट. चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं. हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. गुड मॉर्निंग रवि जी. चलिए, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट एमपी जी के. मध्य प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन ISO 9001 प्रमाण पत्र से सम्मानित है? बताएं. इटारसी, छतरपुर, कटनी या हबीबगंज? गुड मॉर्निंग राघवेंद्र जी. बताएं इसका आंसर. इजी क्वेश्चंस भी हैं, बेसिक क्वेश्चंस भी हैं, रिपीट क्वेश्चंस भी हैं इन सभी मेरी एमसीक्यू सीरीज में, जिससे कि सभी तरीके के क्वेश्चन रिवाइज हों और सब लेवल के जो विद्यार्थी हैं उनको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिल पाए. चलिए, आंसर आ गया. वेरी गुड. हबीबगंज. इट्स अ वेरी क्वाइट इजी क्वेश्चन. एवरीबडी नोज अबाउट. किसको मिला है ये सर्टिफिकेट मध्य प्रदेश में? वो है मध्य प्रदेश का हबीबगंज रेलवे स्टेशन. ठीक है. चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया. ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने. नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कोई भी बता सकता है इसको भी. वेरी इजी क्वेश्चन. भेड़ाघाट से निकलती है, चित्रकूट से, अमरकंटक से या पचमढ़ी से? जल्दी बताएं, ज्यादा टाइम नहीं लें इसमें भी अपन. गुड मॉर्निंग नीरज जी. इसका आंसर दें. जो भी नए विद्यार्थी हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और क्लास को भी लाइक करते हुए चलें सभी विद्यार्थी. चलें, इसका आंसर फटाफट बताएं, टाइम नहीं होना चाहिए. बढ़िया, गुड. अमरकंटक से निकलती है. वेरी इजी क्वेश्चन. ठीक है. चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया. नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है. ठीक है. जिसका की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर की सफर तय करती है, और पूरे के पूरे 3 राज्यों में बहती है मध्य प्रदेश के साथ साथ. ठीक है ना. MP, महाराष्ट्र और गुजरात. ठीक है ना. वन 312 किलोमीटर, जो कि तीनों राज्यों में होकर गुजरती है. ठीक है. चलिए, अगला क्वेश्चन आ गया. मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? बताएं. राष्ट्रीय राजमार्ग 12, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 17 या राष्ट्रीय राजमार्ग 3? किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? बताएं. बताएं इसका आंसर. राघवेंद्र जी डी पर आ रहे हैं, ममता भी डी पर हैं. चलिए, सी NH3 बोल रहे हैं. वेरी गुड. NH3 इज द करेक्ट आंसर.
मध्य प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि सबसे लंबा है, वो है NH3, ठीक है ना, जिसकी की लंबाई कितनी है, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, इसकी लंबाई है 719 किलोमीटर, ठीक है, 719 किलोमीटर लंबा ये सबसे बड़ा लंबा मार्ग है जो कि आगरा मुंबई मार्ग कहलाता है ये, ठीक है ना, आगरा मुंबई मार्ग है ये, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, वो है NH339। इसको आपको ऐसे याद रखना है, ये नया है, प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH339, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है ना, जो कि खजुराहो तक है, ठीक है ना, कहां से, वामिथा से खजुराहो तक है ये, ठीक है ना, जिसकी लंबाई सिर्फ 9 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर लंबाई है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ठीक है। चलिए मैंने दोनों बता दिए, सबसे बड़े और सबसे छोटे मध्य प्रदेश में जो गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, राजा अमन का महल किस किले में है, रायसेन, अजयगढ़, ओरछा या मनवर, बताएं इसका आंसर। इसका आंसर दें। चलिए इसका जो आंसर है वो है अजयगढ़। अजयगढ़ इज द करेक्ट आंसर। बहुत डीप क्वेश्चन है ये, हर किसी को नहीं पता होगा इसका, इसको आप ऐसे याद रखिएगा। राजा अमन जो कि अजयगढ़, जो कि कहाँ पर है ये, सतना में, वहां पर है ये, ठीक है, जो कि चलिए चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, बताएं राजस्थान के कोटा जिले से सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था, पन्ना में है, ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन रहता है मेरे को कभी कभी, सतना या पन्ना, पन्ना में है ये, बिल्कुल सही बोला। और चंदेल वंश का ये प्रमुख नगर रहा था अजयगढ़, ठीक है, चंदेल वंश ने इसको बसाया था। चलिए इसका आंसर दें। चलिए आंसर आ गया इसका, बिल्कुल सही, विदिशा, विदिशा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। राजस्थान के कोटा जिले से सिरोंज तहसील को अलग करके मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शामिल किया गया था, ठीक है। सिरोंज, यहां से की सिंध नदी निकलती है, सिंध नदी का उद्गम जो है सिरोंज तहसील से ही होता है, इंपॉर्टेंट है ये सिंध नदी, ठीक है ना। दो नदी है मध्य प्रदेश में जो कि सिमिलरिटीज में नाम में आती है, एक सिंध और एक काली सिंध, इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। एक काली सिंध है, ये काली सिंध नदी का उद्गम हुआ है देवास से, देवास के बागली गांव से, जो बागली गांव है वहां से इसका उद्गम हुआ है, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस पे याद रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आ गया, गांव की बेटी योजना में कितनी राशि देय है, 300 रुपए, 500, 900 या फिर 1100 रुपए, बताएं, बताएं। इसका आंसर दें फटाफट।
इसका आंसर दें। चलिए इसका आंसर है 500 रुपये। 500 रुपीज इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रज भाषा बोली जाती है? बताएं इसका आंसर। भिंड, मुरैना, ग्वालियर या उपयुक्त सभी। ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश के किस जिले में ब्रज भाषा बोली जाती है? फटाफट दें आंसर इसका, क्विक। फटाफट। चलिए इसका आंसर है उपयुक्त सी, सभी में। भिंड में, मुरैना, ग्वालियर, ये तीनों जिलों में ही ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। बाबा अलाउद्दीन खां के संबंध किस नगर से है? धार, मेहर, विदिशा या इंदौर। बताएं इसका आंसर। बाबा अलाउद्दीन खां का संबंध किस शहर से है? क्विक। इस क्वेश्चन का आंसर दें। फटाफट। चलिए इसका आंसर है मैहर। मैहर जो है, मैहर से है बाबा अलाउद्दीन खां का संबंध, जो कि संगीत के पुजारी थे। ठीक है ना, संगीतक थे ये। ठीक है ना, मैहर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, मैहर जो कि सतना जिले के अंतर्गत एक तहसील है, वहां से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ परमार शासकों के इतिहास को बताता है? बताओ। मालविका मित्रम, साहस चरित्र, सिद्धांत संग्रह या तत्व प्रकाश। इसका आंसर दें। कौन सा ग्रंथ बताता है? चलिए इसका आंसर दें फटाफट, टाइम नहीं गवाएं। क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करें साथ में जिसका आंसर दे रहे हैं आप, देन इट विल बी वेरी क्लियर। चलिए इसका आंसर है नर सहसांक चरित्र इज द करेक्ट आंसर। परमार वंश का जो इतिहास है उसके लिए ये ग्रंथ है, जिसमें कि इसमें इसके पूरी की पूरा इतिहास बताता है परमार शासकों के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश की अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी शामिल नहीं है? बताएं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाले पक्षी हैं उसमें कौन सा पक्षी शामिल नहीं है? टिटहरी, लाल बगुला, चकोतरा या थ्रिका। इसका आंसर दें। क्विक। क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आंसर के साथ में। आप किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं? चलिए इसका आंसर है लाल बगुला। लाल बगुला मध्य प्रदेश में अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता, बाकी के सभी पाए जाते हैं। ठीक है ना, लाल बगुला यहाँ का पक्षी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। गोंडवाना कल्प के प्रथम शैल समूह निम्नलिखित किस नाम से जाने जाते हैं? परशुरा, तालचिर, टीकी या चौगान। बताएं। इसका आंसर दें। बताएं। इसका आंसर दें। क्विक, समय नहीं लगना चाहिए। चलिए इसका जो आंसर है तालचिर। तालचिर इज द करेक्ट आंसर। तालचिर नाम से ये जाना जाता है
और इसको बोलते हैं लोअर गोंडवाना सेल समूह। प्रथम सेल समूह यानी कि लोअर गोंडवाना सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह बोलते हैं, और इसको तालचेर नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और ये मुख्य रूप से सोन और महानदी की घाट है ना वहां पर, ठीक है ना, सतपुड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर ये मिलता है, ठीक है। सोन नदी का उद्गम कहाँ है? अमरकंटक की पहाड़ियों से है, ठीक है ना, पुष्पराजगढ़ तहसील से, और वहीं से लगा हुआ है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र और ऊपर का क्षेत्र जो शहडोल का क्षेत्र, शहडोल अनूपपुर, वो पूरा क्षेत्र तालचेर कहलाता है, और वही गोंडवाना, ठीक है ना, गोंडवाना का जो प्रथम सेल समूह है, ठीक है ना, जिसे गोंडवाना सेल समूह कहते हैं या फिर लोअर गोंडवाना सेल समूह कहते हैं, ठीक है ना, उसी को कहते हैं तालचेर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया, ऊपर नीचे हो गया है ये। चलिए बताएं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट का संस्थान कहां पर है? गुना, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर? इसमें से आंसर दें। आंसर दें इसका क्विक। इस क्वेश्चन का 112 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आंसर के साथ में। चलिए, इसका जो आंसर बिल्कुल सही है भोपाल है, भोपाल में है ये, भोपाल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। IIFT का जो इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट संस्थान, वो भोपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां पर है? जावरा, धामनोद, जामनगर या महू? बताएं, इसका आंसर दें क्विक। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आंसर के साथ में। कहां पर है ये संस्थान? चलिए, इसका आंसर महू है, महू इज द करेक्ट आंसर। महू जो विद्यार्थी लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है रवि जी, महू इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, यूनेस्को की वन्यजीव प्राणी संरक्षित सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सम्मिलित किया गया है? यूनेस्को ने जो वन्यजीव प्राणी संरक्षित सूची है उसमें मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान सम्मिलित किया है? सतपुड़ा, अमरकंटक, भेड़ाघाट या पचमढ़ी? बताएं इसका आंसर। क्विक, फटाफट दें, क्वेश्चन सामने आ गया आपके, पढ़ के आराम से दे सकते हैं। सतपुड़ा, अमरकंटक, भेड़ाघाट या पचमढ़ी? क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आंसर के साथ। चलिए, इसका जो आंसर आ गया, चलिए बढ़िया, बी बता रहे हैं रवि जी, पचमढ़ी है इसका आंसर, ठीक है ना। पचमढ़ी यूनेस्को के वन्यजीव प्राणी संरक्षित क्षेत्र को पचमढ़ी, जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, उसको मध्य प्रदेश की यूनेस्को की जो वन्यजीव प्राणी संरक्षित सूची है उसको उसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। पचमढ़ी को याद रखना है आपको, रिजर्व क्षेत्र है ये। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताएं, वर्ष 2001 की जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश की सबसे छोटी तहसील कौन सी थी? बताएं, रोन, कुसुमी, सेगांव या बिछुआ? 2001 में कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर जरूर डालें आंसर के साथ में। क्विक, चलिए, इसका जो आंसर है वह है रोन इज द करेक्ट आंसर। 2001 की जनसंख्या की दृष्टि से रोन सबसे छोटी तहसील थी, और आज भी 2011 की भी सबसे छोटी तहसील जो है जनसंख्या की दृष्टि से वो
रोन ही है, ठीक है, इसलिए इसको इस तरीके से याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश देश के किस फसल का उत्पाद सर्वाधिक होता है? मध्य प्रदेश में कौन सी फसल है जो जिसका उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं निर्मल जी, रोन भिंड में है, भिंड जिले के अंतर्गत आती है रोन तहसील। मध्य प्रदेश में बताओ कौन सी फसल सबसे अधिक होती है पूरे देश में? चावल, गेहूं, मक्का या सोयाबीन? कोई इसका आंसर आराम से आप बता सकते हैं। मध्य प्रदेश सर्वाधिक कौन सी फसल का उत्पादक है? चलिए इसका आंसर जो है बिल्कुल सही है, वो है सोयाबीन। सोयाबीन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आप सभी लोग जानते हैं सबसे अधिक उत्पादन अगर होता है मध्य प्रदेश में तो वह है सोयाबीन, जिसको कि खरीफ की फसल कहते हैं। ये आपको याद रखना है, बरसात के समय इसकी बुआई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक विकास की दर कितनी रखी गई थी? 7, 7.6, 8 या फिर 8.5%? बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 का क्विक, क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर दें फटाफट। चलिए इसका जो आंसर है वो है 7.6% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो मध्य प्रदेश की थी उसमें प्रारंभिक विकास दर 7.6% रखी गई थी। अगला क्वेश्चन आ गया। Here is the another question for you. Come on, give the answer. मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रेणी में ताप्ती नदी का उद्गम होता है? बताएं। सतपुड़ा की पहाड़ियां, रीवा पन्ना की पहाड़ियां, मालवा की पहाड़ियां या जाना पावा की पहाड़ियां? कौन सी पर्वत श्रेणी से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है? क्विक क्विक, नदियों के बारे में आप जानते हैं, बिल्कुल बताएंगे आप, फटाफट बताएं। 118 का आंसर। किस नदी का उद्गम कहां से हुआ है? ये ताप्ती नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ियों से? और सारे विद्यार्थी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए विद्यार्थी हैं, ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, और मेरी क्लास को लाइक जरूर करें आप लोग अगर मेरी लाइव क्लास को देख रहे हैं। चलो फटाफट बताएं आप लोग। चलिए इसका जो आंसर है वो है सतपुड़ा की पहाड़ी इज द करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश में ये ताप्ती नदी सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकली है। सतपुड़ा की पहाड़ी में कहां से? बैतूल से। बैतूल की मुलतई जो तहसील है वहां से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है और ये खंबात की गाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है ना, एस्चुरी का निर्माण करती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र को भी कवर करती है, 2 राज्यों से होकर गुजरती है। और मुलतई से एक नदी का और उद्गम हुआ है, वो है वर्धन नदी जो कि दक्षिण की ओर बहती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब मैंने नदियों के बारे में आपको MCQ सीरीज चलाई थी, ठीक है। तो ये है इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। बताएं। मध्य भारत में हुणों ने किस शताब्दी में आक्रमण किया था? 5वीं, 6वीं, 7वीं या 3री शताब्दी में? हुणों ने कब आक्रमण किया था मध्य भारत में? बताएं इसका आंसर। क्विक फटाफट बताएं इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी में मध्य भारत पे हुणों ने, ठीक है ना, आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। ये आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में झंडा सत्याग्रह कहां पर हुआ था? ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर या भोपाल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश और इसके बारे में पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं, आराम से आप बता सकते हैं जो विद्यार्थी मेरे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं। चलिए 119 का आंसर दें फटाफट। 120 का, सॉरी 120 नंबर क्वेश्चन है ये मध्य प्रदेश का। चलिए इसका आंसर भी आना चालू हुआ। जबलपुर इज द करेक्ट आंसर। जबलपुर में हुआ था ये झंडा सत्याग्रह, ठीक है ना। और ये कहाँ हुआ था? जबलपुर में।
त्रिपुरी में झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1939 में। 1939 में ये झंडा सत्याग्रह किया गया था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। किस शासक ने गुजरी महल का निर्माण कराया था? अकबर, सूरजसेन, मानसिंह या तेजकरण? किसने करवाया था? बताएं इसका आंसर। गुजरी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था और गुजरी महल है कहां पर? अगर आपको पता है तो बिल्कुल बताएंगे आप। क्विक। बताएं। चलिए इसका जो आंसर है वो है मानसिंह। ठीक है ना, मानसिंह तोमर। तोमर और लिख देते हैं, मानसिंह तोमर, जो कि ग्वालियर में इसका गुजरी महल का निर्माण करवाया था अपनी दूसरी पटरानी, ठीक है ना, गुजरी जो कि गुर्जर वंश की थी, उनके लिए उनके नाम से ही इस महल का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। 122 योजना आयोग की ओर से जारी नेशनल सर्वे रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश सर्वाधिक संख्या वाले गरीबों के मामले में कौन से स्थान पर है? तीसरे, चौथे, पांचवें या छठवें? बताएं इसका आंसर। बताएं। योजना आयोग की ओर से जारी हुई जो कि नेशनल सर्वे रिपोर्ट है, उसके अनुसार मध्य प्रदेश सर्वाधिक संख्या वाले गरीबों के मामले में कौन सा स्थान रखता है? क्वेश्चन नंबर जरूर डालें इसका। क्वेश्चन नंबर के साथ में आंसर दें आप लोग, बेटर। चलिए इसका जो आंसर है वो है चौथा नंबर। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का जो स्थान है इसमें, जिसमें कि सर्वाधिक गरीब रहते हैं, उसके मामले में नेशनल सर्वे जारी की गई थी, सर्वे की रिपोर्ट, उसमें मध्य प्रदेश का चौथा स्थान आता है गरीब की संख्या के मामले में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। हियर द अनदर क्वेश्चन। ठीक है ना, खपड़ी पानी पहाड़ से कौन सा अयस्क निकलता है? बताएं इसको आंसर। ठीक है ना, मैग्नीज, सोना, बॉक्साइट या चांदी? बताएं। अगर आपने पहले मेरी क्लास अटेंड की है तो डेफिनेटली यू नो द आंसर अबाउट दैट क्वेश्चन। पहले भी मैं इस सब के बारे में बता चुका हूं आपको। मिनरल्स के बारे में जब एमसीक्यू सीरीज आई थी तो मैंने आपको उसके बारे में बताया था। बताएं इसका आंसर। खपड़े पानी पहाड़ से कौन सा अयस्क निकलता है? क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर दें। समय ना लगाएं, तुरंत बताएं, समय ज्यादा जाता है। बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द करेक्ट आंसर। खपड़े पानी पहाड़ से बॉक्साइट को निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। मध्य प्रदेश में सामाजिक वाणी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1975, 1976, 1977 या 1978? विच वन इज द करेक्ट आंसर? प्लीज गिव द आंसर विद द क्वेश्चन नंबर। 124 का आंसर बताएं। इसका आंसर है 176। 176 इज द करेक्ट आंसर। 1976 में मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए आंसर अगला क्वेश्चन आ रहा है। बताएं। प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य निम्नलिखित में से कहां पर प्राप्त हुआ था? डांगवाल में, विदिशा में, एरन में या बेसनगर में? बताएं, इसका आंसर दें। इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्विक दें इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सुरेश जी बता रहे हैं, रवि जी बता रहे हैं। चलिए इसका जो आंसर है वो एरन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, एरन में हुई थी ये प्राचीन भारत की सती प्रथा का प्रचलन का, जो कि मध्य प्रदेश का एरन में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। और एरन कहाँ पर है? ये है सागर जिले में। सागर जिले में स्थित है एरन। ठीक है ना, वहां पर सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
ठीक है, तो these 25 questions has been finished in this today class. सो इस क्लास को यहीं पे अपन वाइंड अप करेंगे। 25 क्वेश्चन लेते हैं हमारे क्लास में। ठीक है, आपको ये क्लास कैसी लगी अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं मेरे को, और साथ में मेरी क्लास को लाइक करें। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो सारे विद्यार्थी मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। रोजाना सुबह 8 बजे से ये क्लास चालू होती है, 8 से 8:20 के बीच में ये स्टार्ट होती है, कभी ऊपर नीचे टाइम होता है, इसलिए यू शुड वेट फॉर माई क्लास इफ यू लाइक माई क्लास। देन 12 बजे से भी एक क्लास हमने स्टार्ट की है, लेकिन अभी कुछ अंतराल के लिए हमने इसको बंद करके रखा हुआ है। अगले वीक से मंडे से इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि मध्य प्रदेश के हर जिले के ऊपर चर्चा होती है, एक के बाद में एक। अभी लगातार 10 या 15 जिले कंप्लीट हो चुके हैं, अगला जिला मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। सो प्लीज इफ यू आर गोइंग टू क्लोज दैट क्लास, देन you first you will like my class and subscribe my channel with all notification study concept. Thank you guys, कल फिर मिलते हैं सुबह 8 बजे से।